हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। आधी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। अब तक अपन ने बेसिक क्रॉस कल्चर अभी तक आप समझ गए होंगे कौन से कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन सी नेगोशिएशन की थिंग्स आ गई है। अब जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से देखते हैं। अभी तक अपन ने नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी देखी थी, अब ये नेगोशिएशन की प्रोसेस है कि नेगोशिएशन कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली नेगोशिएशन करने से पहले जो उसकी प्री डिसाइडेड प्रोसेस है, एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर आपको इसको एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू लिखना है। याद रखना एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आप कार लेने के लिए गए या आप कार की डील कर रहे हो, इलेक्ट्रिक आइटम की डील कर रहे हो, तो इस तरीके से अपन को आंसर राइट करना है। सबसे पहले हम नेगोशिएशन करने से पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब कि सामने वाले के बारे में जानते हैं, नॉलेज के बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस कॉस्ट में है, मार्केट रिसर्च करते हैं। फिर इनिशिएशन करते हैं। इनिशिएशन मीन्स कि हम उससे बात करना शुरू करते हैं कि भाई साहब कितने में ये डील फाइनल होने वाली है, कौन सी चीज़ रहेगी, कितना प्रोडक्ट, कौन सी क्वालिटी, किस टाइम में आप डिलीवर करोगे। इनिशिएशन करते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लोर करते हैं। इनिशिएट करने के बाद आपने उसको एक्सप्लोर करा, आपने उससे बात करी, इनिशिएट हो गई, आपने अपनी स्टार्टिंग दे दी। उसके बाद एक्सप्लोर में मतलब उससे बातचीत करना, मीन्स कि उससे बातचीत करने में अपन उसके बारे में जान रहे होते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अपन समझ रहे होते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उसको बता रहे होते हैं। जैसे ही अपन ये सारी की सारी चीज़ें समझ लेंगे, हम फाइनल उसको बार्गेनिंग का पॉइंट बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर हमारी रेट है। और जब दोनों पार्टी इस पर एग्री हो जाती है, एक पर्टिकुलर रेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर क्वालिटी, याद रखना रेट, टाइम और क्वालिटी ये तीनों मेंशन करनी है अपन को बार्गेनिंग के टाइम पे। उसके बाद फिर अपन एक एग्रीमेंट ड्रॉ कर लेंगे। एग्रीमेंट में सारी की सारी चीज़ें मेंशन होगी, पेमेंट का प्रोसेस मेंशन होगा और जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी बार्गेनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद पोस्ट बार्गेनिंग थिंग्स होगी, जैसे कि आप कह सकते हो आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, या आप उसमें कह सकते हो कि हमको फॉलोअप लेना है, बैकअप लेना है, या फर्दर हमको सेल्स करनी है, तो हम उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक चार्ट के थ्रू इसमें भी बता रखा है। सबसे पहले तो नेगोशिएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक है, रिजेक्ट हो जाए तो वापस से, रिजेक्ट हो गए तो घर वापस, और अगर सेलेक्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारी कंडीशन पे फिर हम ऑफर वगैरह दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले अपन को पता करना होता है कौन कौन से पर्टिकुलर पार्टीज हैं जो पर्टिकुलर माल की सप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग, हमारे बजट के अकॉर्डिंग या हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकती है हमारे रीजन में, वो अगर सेटिस्फाइड होती है तब हम नेगोशिएशन, ऑफर और एक्सप्लोरेशन की बात होती है। जैसे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, हम ऑफर दे देते हैं। उसके बाद उससे ऑफर हमको लेना होता है। जैसे हम इनिशिएशन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तब हम अपना काउंटर ऑफर उसको देते हैं। अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का और फिर एंडिंग कर देते हैं हमारी नेगोशिएशन की। यानी कि एग्रीमेंट होते ही नेगोशिएशन बंद हो जाता है। एग्रीमेंट से पहले ही नेगोशिएशन चलता है। स्वाभाविक से बात है, जब टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई तो नेगोशिएशन भी एंड हो जाएगा। लेकिन फॉलो अप प्रोसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये पॉइंट्स कंटिन्यू चलते हैं। फीडबैक भी कंटिन्यूस चलता है कि हमने जो नेगोशिएशन करा था सही करा नहीं करा, ताकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकें। तो ये 5-6 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट अपन को क्या करना है, नॉलेज गेन करना है ना। नॉलेज गेन करने के बाद अपन क्या करेंगे, सामने वाले को इनिशिएशन करेंगे, मतलब अपन बातचीत करेंगे, आप अपना ऑफर देंगे और एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद उसका एक्सप्लोरेशन का पॉइंट आएगा। एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम उससे बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग करने के बाद हम एग्रीमेंट साइन कर देंगे। यही 5-6 प्रोसेस हैं। 1-2 पॉइंट को इसमें मिस हुआ होगा। आगे आइए देख लेते हैं। प्रिपरेशन, फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर करा, इनिशिएट करा, प्रिपेयर करा, इनिशिएट करा, एक्सप्लोर करा, बार्गेनिंग करा और एग्रीमेंट करा। प्रिपेयर, इनिशिएट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर के बाद बार्गेनिंग एंड एग्रीमेंट। अच्छा, ये प्रोसेस इसी तरीके से रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बार्गेनिंग आप पहले लिख दो या प्रिपरेशन बाद में लिख दो, ये नहीं हो सकता। प्रोसेस है तो सिंक्रोनाइज जो इसका वे है, क्रोनोलॉजी है, वो वही रहेगी। प्रिपरेशन पहले होगा, इनिशिएट पहले सेकंड टाइम पे, फिर थर्ड एक्सप्लोर, फिर बार्गेनिंग और लास्ट में क्या करेंगे अपन, एग्रीमेंट। अब थोड़े से इसके पॉइंट में आप हेरा फेरी कर सकते हो। हेरा फेरी का मतलब कि अगर आपको प्रिपेयर याद नहीं आए तो आप कह सकते हो कि मार्केट रिसर्च, यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका सही कहला दे जाएगा। इनिशिएट का मतलब गिविंग अ ऑफर या वांटिंग हिज कोटेशन, ये सेकंड पॉइंट भी आपका कहला दिया जाएगा। थर्ड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में अपन काउंटर ऑफर और स्टार्टिंग देयर वैलिड पॉइंट, असर्टेशन वाला पॉइंट भी इसके अंदर अपन लिख सकते हैं।
फोर्थ में बार्गेनिंग लिखने की जगह आप नेगोशिएशन भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर फाइनल में आपको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से एक पॉइंट भी वैलिड कहलाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और फॉलोअप का पॉइंट एक जरूर लिख देना ताकि एड ऑन हो जाए, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि बाइंग अ कार, व्हेन यू आर बाइंग अ कार यू आर टिपिकली नेगोशिएट विद द सेल्स पर्सन। आप सेल्स पर्सन से नेगोशिएट करते हैं, भैया कितना माइलेज देगी, कितने किलोमीटर देगी, आप पावर विंडो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एसी कौन सा दे रहे हो, म्यूजिक सिस्टम कौन सी कंपनी का है ना, स्टेपनी दे रहे हो, एसेसरीज में क्या क्या दे रहे हो, इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का आ रहा है, फुली कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन करेंगे, और फिर एक कंटिन्यूस अपन एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। एक पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करना होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यही पूरा बाइंग ऑफ कार का नेगोशिएशन प्रोसेस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है और रेडी टू पे हो जाता है। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब केवल ये नहीं कि उसी समय पेमेंट करना है, रेडी टू पे या विलिंग टू पे, कि कभी पेमेंट करेंगे भैया, लोन उठा के आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन लिख के दे रहे हैं आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना? यही सारे पॉइंट है। ये थोड़े से मैंने नेगोशिएशन की और आपको एग्जांपल दे दिए हैं, अच्छे से याद कर लेना। जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और ये सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।